हमारे आज के पल दो पल की खास मेहमान डॉक्टर रजनी अग्रवाल से अभी तक हमने बात की। बीइंग ए वुमेन, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, मेल डोमिनेटिंग बिजनेस फील्ड में उन्होंने एंटर किया एंड देन अपने आप को एस्टेब्लिश किया। आइए अब कुछ जानते हैं उनसे हल्की फुल्की बातें और उसके साथ ही जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से भारत से लेकर वर्ल्ड में उन्होंने एंटर किया। बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारतीय महिलाओं को भी एक अलग प्लेटफॉर्म मुहिम करवाया। डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश किया, खुद बिजनेस की नॉलेज ली, आपने कहीं से उसको लिया नहीं, इस फील्ड में रह के आपने इम्प्रूव किया। देन आप इंडिया में अपना एक प्लेटफॉर्म सेट करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि आप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर की सेक्रेटरी ऑफ जनरल भी हैं, तो वो प्लेटफॉर्म कैसे स्टार्ट किया और एक्सप्लोर किया डे बाय डे खुद को? जब मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया और एक्सपोर्ट में मुझे ये महसूस हुआ कि बाहर जो है एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सभी को एक्सपोजर चाहिए और बिना एक्सपोजर के एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को जानना और उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बाद प्रोडक्ट प्रिपरेशन करना फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इज़ ए बिग टास्क। मुझे याद है कि उस ज़माने में ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे कि लोग कहते थे एक्सपोर्ट करना है, अच्छा सूटकेस में कुछ प्रोडक्ट डाले, उठाए और चल पड़े। किसी भी चीज़ को एज ए सोवेनियर खरीदना, अगर इंडिया में लोग आते हैं और हमारे प्रोडक्ट को एज ए सोवेनियर खरीदते हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। सोवेनियर हम एक ले जाते हैं, दो ले जाते हैं, दैट इज़ ऑल। सो बट दैट इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट मार्केट। लोग उस चीज़ को कंफ्यूज करते थे हमेशा कि जो सोवेनियर में वो खरीद के ले गए वो उनकी पसंद है, वो उनकी पसंद रोज़मर्रा ज़िंदगी की नहीं है, वो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जिस तरह हम इटली गए या हम चाइना गए तो वहाँ से एक सोवेनियर ले आते हैं जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह लोग यहाँ आके हमारी चीज़ें ले जाते हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। वो बात मुझे तब समझ आई। आई हैड गॉन टू अटेंड अ CBI प्रोग्राम जिसमें वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम टेकअप किया 1 महीने का रोटरडम में, तब मुझे महसूस हुआ कि एक्सपोर्ट का तरीका ऑल टुगेदर फ़र्क है। एंड फ्रॉम देयर आई लर्नड कि दी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी कल्चर, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। जैसे उन दिनों लोग, बहुत ही पुराना एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि लोग यहाँ पे आए, लोगों ने कुर्ते पजामे खरीदे तो लोगों को लगा वो कुर्ता पजामा इज़ वेरी पॉपुलर देयर। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग रात को, हमारे यहाँ मेन कुर्ता पजामा पहन के सोते हैं, वहाँ पे they don't wear anything in the night. So the culture is so different, you just can't define it like that. So उसी तरह से ज्वेलरी हम जो पहनते हैं उनकी ज्वेलरी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो सारा जब स्टडी मैंने किया तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत फोकस्ड होके कंट्री वाइज जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके देन वन शुड स्टार्ट एक्सपोर्ट। देन आई ओपन वन ऑफिस इन US एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग होल सेलिंग फ्रॉम देयर। एंड हमने बाकायदा वहाँ पे रह के मैंने पूरा स्टडी करा कि किस तरह से कैटलॉग बनेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट डलेंगे और क्या होगा। देन आई थिंक फॉर अबाउट लाइक 7-8 years we continued our office there. It had a good market. The leather products were really, we sold like very nice product, and then we thought let's take knowledge of retailing. तो हमने एक फेस्टिवल डेज़ के टाइम पे वहाँ पे 4-6 महीने के लिए एक वो भी लिया। वहाँ पे सिस्टम है कि कार्ट लेते हैं, हाँ मॉल्स के अंदर कार्ट वो लोग करते हैं, जो कि अब अपने यहाँ इंडिया में भी शुरू हो गया है। तो हमने वो कार्ट लिया, उससे मुझे 2 नॉलेज हुई। एक तो ये कि किस तरह के प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है यहाँ पे, और सेकेंडली जो हमने बनाया है यहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करके उसमें हमें तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी मिल ही रही थी। So we really made very large profits that time, because तब हम उनको रिटेलर्स को देते थे। अब जो मार्जिन रिटेलर लेता था वो मार्जिन हमने खुद एज ए होलसेलर जब कार्ट वहाँ लगाया तो हमें महसूस हुआ कि our products have really good margins and we can make a lot of money out of it. And then I came in contact with few exporters from Muradabad who had established in US for last 20-30 years. And then when had a discussion with them, I found that their style of working is very much like US, which in India nobody appreciates, because time schedules, product schedules, quality of products, वो सब हमारे यहाँ इतनी sensitivity नहीं है जो कि US मार्केट वगैरह को चाहिए। सो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं
उसके अंदर इट्स नॉट लाइक ए कमोडिटी प्रोडक्ट. से फॉर एग्जांपल होम फर्निशिंग भी मैंने शुरू किया, बट देन आई ड्रॉप्ड इट इन बिटवीन. आई फाउंड इट्स लाइक ए कमोडिटी प्रोडक्ट कि आपने टेबल मैट्स खरीदे हैं तो उनको 1 लाख पीसेस टेबल मैट्स चाहिए. नाउ 1 लाख पीसेस इन 10 कलर्स, आई कैन नॉट गारंटी कि उनमें से एक कलर जो है वो ब्लीड नहीं करेगा. एंड द कलर सेंसिटिविटी भी आपको पूरी चेक करानी है, सारा कुछ कराना है. तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप द होम फर्निशिंग एंड कंटिन्यू ओनली विद द सिल्वर एंड द लेदर प्रोडक्ट्स. एंड द मार्केट वाज ट्रेमेंडस एंड इट वाज वेरी वेल. And then I started getting in touch with a lot of organization in US, and there were an organization called NABO, National Women Business Owners Association, which is very famous organization in US. It is again a national based organization. I got in touch with them, I met them, and I just told them that this is what we are doing, etc. And then from there we started this International Federation of Women Entrepreneurs. And to begin with, we had 6-7 countries who were our members. उसमें सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, and our first president was a Pakistani lady, Begum Salma Ahmad. So then we started doing it that every year we'll have the conferences in different countries. So every country will host a program, and that's how the learning, the networking started increasing. Because big one level you start. Yeah, the platform extended from national to the international, and उस process में हमने एक world की बड़ी old organization है called FCEM, which is a French name of the World Association of Women Entrepreneurs. उनके we came across, and then I had the opportunity to sit with the Secretary General of OECD, and it was such a wonderful day for me to sit with the Secretary General on the similar dais and speak on behalf of the International Federation of Women Entrepreneurs. And I told them, I said, however, if there are two organizations, like one is International Federation of Women Entrepreneurs and one is FCEM, we are both working at different levels, because उसमें सारे European members थे, most of them were European members. हमारी organization में ज़्यादातर Southeast Asia के members थे. So then I simply told them that we are meeting at a point, and we require each other's help, because what you require we can make, and what we are making, you are a market for us. So it's a win-win situation for both. So instead of going adrift from each other, we can come and meet at a particular place. So we create a bridge for each other and not the distances. And I think it was very well taken, the remark. Yeah. You start milestones for success and all. Yes, and from there then we started getting invitations from all the conferences, and every year our delegation was going to different countries. आपने अपने लिए एक सक्सेस पैरामीटर सेट किए, एक मुकाम हासिल किया. जब आपने वुमेन फेडरेशन ऑफ वुमेन इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, तो इसमें आप महिलाओं को क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको क्या नॉलेज दी जाती है इसके थ्रू? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एक तो नेटवर्किंग. सेकेंडली दे नीड एनी काइंड ऑफ अ काउंसलिंग. कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, they come and take suggestions from us, or they want to discuss out their own mind to us, and they want to have some kind of a consent कि जो वो सोच रहे हैं वो correct है या नहीं, based on whatever facts and realities. So उस सब के अंदर हम लोग काउंसलिंग करते हैं. अगर उनको कोई फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए होती है वो देते हैं. मार्केटिंग, अगर उन्हें किसी तरह का एक्सपोजर चाहिए होता है तो भी हम उन्हें उस बात की काउंसलिंग करते हैं कि भाई कहाँ पे और कैसे आप मार्केट ढूंढ सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको ट्रेनिंग दी जाती है. सो ट्रेनिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, these are all our activities in Federation of Women. आपकी फेडरेशन एक ये भी करती है रजनी जी कि प्रियदर्शनी अवार्ड एनुअली आप देते हैं उन सक्सेसफुल फीमेल्स को जो कुछ डिफरेंट करती हैं. तो ये प्रियदर्शनी अवार्ड की बात आपके मन में कहाँ से आई और इसको कैसे स्टार्ट किया और ये नाम ही क्यों चूज़ किया गया? बहुत आपने अच्छी सी बात पूछी. मुझे अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि ये बात आज तक किसी ने पूछी नहीं थी. Though it is very important, because Indira Gandhi's childhood name was Priyadarshini, and we thought she's a live, that time she was a live example for any women to sort of follow her or copy her
or she was a model, a success model for every woman in the country. So we thought that Priyadarshini Award को इंस्टीट्यूट करने से ये अच्छा रहेगा कि जितनी भी women हैं they get motivated and recognition for their work, and the others women also come forward. Everyone has, like when I started my industry I thought I must get an award, because and that's how from though I started my business from trading, but trading में कोई award नहीं देती, उस समय सर्विस सेक्टर भी कुछ नहीं माना जाता था, पर फिर मुझे लगा कि if I start manufacturing I will get an award, and then I received the first award from President of India in 1988, which gave me a lot of boost and which really changed my thinking, and I felt that yes, I'm capable enough to do something. So that kind of a confidence comes in the women, and I think award is a very, very important component of anybody, any person's success component. So उससे उन लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है उसका कुछ पैरेलल नहीं है. So Priyadarshini Award, that's how we started. चलते चलते हम रजनी जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना एक मुकाम हासिल करने के बाद आप घर में और बाहर की दुनिया में तालमेल कैसे बिठा के चलती हैं? I think being women, गॉड ने जो वुमेन को एक एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेंथ दिया है, वो इनर स्ट्रेंथ इज सो गुड. आई थिंक वो मेन में नहीं है जो वुमेन में है, एंड दैट इज़ वाई वुमेन इज़ एबल टू डू मल्टीटास्किंग सो नाइसली. Being a mother, she is very soft and compassionate. Being a administrator of the house, she knows how to do and what to do, how to keep everybody happy. She has got inborn negotiation skills in her. So she's a good administrator, she's a good negotiator, and I think women are smart enough to do the marketing part of it, because ultimately if they get into something and they decide to get into something, they can certainly do it. So it depends on how strong is the fire in the belly. So you manage it nicely. There is absolutely no problem. Of course the hurdles are always there, but then one has to take those hurdles as a part of their business. So we simply can't say that we are women, so we should not face any hurdles. No. If the hurdles are for men and women are similar. The only thing that our social setup is such that women needs little support from the government, and that's where we feel that government has to be more sensitive towards women, because women के लिए बहुत मुश्किल है, family को देखना है, तो she can't just travel 50-60 kilometer away for her work. If it is somewhere close by, अच्छी जगह पे हो, सपोज अगर 60 किलोमीटर भी जाना है, देन वहाँ पे आप रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की वो करिए ताकि women can shift herself to that place. So I feel that every state government and the central government, our central government, should be able to provide special industrial land for women, so that women can put up their industry, a special land to promote their product, so that women can get all kinds of support and do their business successfully. तो ये थे हमारे आज की पल दो पल के खास मेहमान डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी. रजनी जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस हफ्ते हमारी आज की शख्सियत यही है. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार. हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से. आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी. में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है. मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे. तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा. ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं. शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है. चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं. अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से.